हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं द डेरिवेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इस वीडियो में हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। तो सबसे पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है ये जान लेते हैं। तो सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी तो आपको पता ही होगा, एनर्जी बाय द वर्च्यू ऑफ पोजीशन, है ना। किसी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होती है उस कारण जो उसके अंदर एनर्जी होती है उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसी भी बॉडी की एक ऐसी एनर्जी होती है ड्यू टू इट्स पोजीशन इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक, किसी भी ऑब्जेक्ट की ऐसी पोटेंशियल एनर्जी by the virtue of its position in the gravitational field of another body। ठीक है, दिस इज व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी by the virtue of its position in the gravitational field of another body, and it is measured by the amount of work done in bringing body from infinity to a given point in the gravitational field of the other body। यानी कि जैसे कि हमारा अर्थ है, अभी क्योंकि जब हम डेरिवेशन करेंगे तो उसका मैं डिटेल डायग्राम बनाऊंगी, तो अभी के लिए हम इतना देख लेते हैं कि जैसे कि अगर हमारा अर्थ है, अर्थ की अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड होगी। ठीक है, ये अर्थ है और ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है उसके चारों ओर। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट है, अगर हमें उसे इन्फिनिटी से अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर लाना है तो जो वर्क डन लगेगा इस ऑब्जेक्ट को अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में लाने में, इसे हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसकी डेरिवेशन कैसे करते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कि हमारा अर्थ है, ठीक, और ये अर्थ का रेडियस है कैपिटल आर और ये अर्थ का सेंटर है ओ। ठीक, अब ये इन्फिनिटी है, राइट। अब मान लीजिए कि हमें इन्फिनिटी से कोई ऑब्जेक्ट लाना है अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में कहीं यहाँ पे। ठीक है, इस पॉइंट को हम, इस पोजीशन को हम पी नाम दे देते हैं। ठीक, अब वो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से पी पे आएगा तो हम मान लेते हैं कि जब वो ऑब्जेक्ट पी पे आ जाएगा तो अर्थ के सेंटर से पी तक का डिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर है। ठीक है, अर्थ के सेंटर से पी तक का डिस्टेंस स्मॉल आर है। ठीक, सो अभी बाकी है, अभी इनकम्प्लीट डायग्राम है। अभी जैसे जैसे मैं थ्योरी लिखती जाऊंगी वैसे वैसे आपको डायग्राम एक्सप्लेन करती जाऊंगी। सो लेट अर्थ बी अ परफेक्ट स्फीयर ऑफ मास एम, कैपिटल एम मान लेते हैं हम अर्थ का मास। ठीक है, एंड रेडियस कैपिटल आर मान लेते हैं अर्थ का रेडियस। ठीक, नाउ वी विश टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट पॉइंट पी, कि मतलब इन्फिनिटी से पी पे लाने पे उस पर कितना वर्क डन लग रहा है। सो वी विश टू कैलकुलेट द potential energy of object of mass m located at p such that OP is equals to R। मतलब कि अर्थ के सेंटर से पी तक का डिस्टेंस आर है एंड आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, मतलब अर्थ के रेडियस से वो पॉइंट क्या है, वो डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है।
ठीक है, आगे देखते हैं। नाउ लेट अस, ये तो इन्फिनिटी है। अब हमें एक स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम के लिए, एक स्मॉल डिस्टेंस के लिए हमें ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो मान लीजिए कि इसको लाने में किसी भी एक पॉइंट पे, हम मान लेते कोई भी एक पॉइंट है, ए है यहाँ पे। अब हम पूरा यहाँ पे पूरी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं कैलकुलेट करेंगे, हम सिर्फ किसी भी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, और ये पॉइंट इन्फिनिटी से उस पॉइंट के बीच में लाई करता है। यानी कि इन्फिनिटी को हम डैश्ड लाइन से शो करते हैं, और बाकी ये डिस्टेंस एज इट इज़। अब ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी बन गई, जब आप स्केल से बनाएंगे तो ये ए बी पी सब एक लाइन के अंडर आने चाहिए, ठीक है। मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, ये अभी भी स्ट्रेट नहीं बनी, ये स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। यहाँ पे ए, ये बी, और यहाँ पे कहीं पे आपका पी लाई करेगा, ठीक। अभी ये टेढ़ी बन गई लाइन, बट इट हैज़ टू बी अ स्ट्रेट लाइन, ठीक। नाउ अब हम ये मान लेते हैं इस ए से ओ तक का डिस्टेंस कितना है, एक्स है, ठीक। यहाँ से अर्थ के सेंटर तक का डिस्टेंस कितना है, एक्स, ठीक। नाउ अब सपोज कि किसी भी इंस्टेंट पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ए पे है, ठीक है। सपोज एट एनी इंस्टेंट the body is at A। ये A कहाँ पे लाई कर रहा है, इन्फिनिटी और P के बीच में लाई कर रहा है, ठीक। नाउ द ग्रेविटेशनल फोर्स at that point, या at point A is, कैसे देंगे, F इज इक्वल्स टू GM अपॉन एक्स का स्क्वायर, क्योंकि हम ए पे देख रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम ओ से लेकर के ए तक का डिस्टेंस क्या हो गया, ए है, एक्स है हमारे पास, तो डिस्टेंस क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, ठीक। अब वर्क डन कैसे निकालेंगे, सो द स्मॉल वर्क डन, अब यहाँ पे ए बी, जब ये पूरा एक्स है तो ये ए बी पे कितना होगा, डी एक्स होगा। मतलब बहुत ही थोड़ा डिस्टेंस है ओ ए के कंपैरिजन में, ए बी बहुत ही कम डिस्टेंस है, तो हमने उसको डी एक्स मान लिया, ठीक है। सो स्मॉल वर्क डन इन ब्रिंग बॉडी फ्रॉम थ्रू ए बी, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू डी एक्स, ठीक। मतलब कि इस डिस्टेंस को आप अगर फ्रॉम लिख रहा तो आप ये भी लिख सकते हैं ब्रिंगिंग बॉडी फ्रॉम ए टू बी, बट क्योंकि मुझे डिस्टेंस लिखना था तो मैंने बॉडी थ्रू ए बी, दैट इज डी एक्स, जो छोटा सा डिस्टेंस है डी एक्स, उसमें कितना वर्क डन लगेगा, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो अब डिस्टेंस कितना है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, डी एक्स का हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, एफ डी एक्स इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अब अगर हमें, ये तो इतने पॉइंट का हो गया, अब टोटल डिस्टेंस फिर हम कैसे निकालेंगे, इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस टोटल वर्क डन आ जाएगा। सो टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग बॉडी फ्रॉम x is equals to infinity to x is equals to infinity से कहाँ पे आ रहे, r तक आ रहे, is given by
अब इसी को इंटीग्रेट कर देंगे, एफ डी एक्स इज इक्वल्स टू यहाँ पे भी जी एम एम एक्स स्क्वायर डी एक्स। और जो आपने जो लिमिट्स ली है उनको भी हम यहाँ पे लिख देंगे, लिमिट्स को इन्फिनिटी से आर तक जा रहा है तो इन्फिनिटी टू आर, इधर भी सेम इन्फिनिटी से लेकर के आर तक। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, अब इस एफ डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, डी डब्ल्यू लिख सकते हैं, राइट। तो ये हो जाएगा डी डब्ल्यू, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, जी एम एम को हम अलग कर देंगे और यहाँ से इन्फिनिटी से लेकर के आर तक एक्स टू द पावर माइनस टू डी एक्स। अब आपको डिफ्रेंशिएट करना तो आता ही होगा, कैसे करेंगे, W इज इक्वल्स टू जी एम एम, ये आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है इन्फिनिटी से आर तक का, तो ये हमारे पास हो जाएगा -1/x इन्फिनिटी से आर। ठीक, सो W इज इक्वल्स टू जी एम एम 1/r, सॉरी 1/∞ माइनस 1/r। तो ये हमारे पास हो जाएगा -GMM अपॉन आर। दिस इज 1/r, ये इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। 1/r माइनस 1/∞, तो जब हम इसको अब 1/∞ तो ज़ीरो के बराबर, तो क्योंकि इन्फिनिटी इज़ एक्सट्रीमली लार्ज तो हम 1/∞ को ज़ीरो मानते हैं, तो W हमारे पास क्या आ जाएगा, -GMM अपॉन आर। तो जितना वर्क डन लगेगा यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी U, यानी कि इसको हम U भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो ये हमारे पास कितनी है, -GMM अपॉन आर।